कुछ ख्वाब शहीदों ने देखे थे, कुछ जिम्मेदारी हमारी है। तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, वो हर उस भारतीय के हौसले में बसता है जो देश को आगे बढ़ाने का सपना देखता है। आजादी सिर्फ जंजीरें टूटने का नाम नहीं है, आजादी अपने सपनों को उड़ान देने का नाम भी है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस सफर की कहानी है जो 1947 में आजादी के साथ शुरू हुआ था। तब लड़ाई गुलामी से थी, आज मुकाबला दुनिया में सबसे आगे निकलने का है। कभी भारत अपनी जरूरतों के लिए दुनिया की तरफ देखता था, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वक्त ने तस्वीर बदली, दौर ने पहचान बदली, हाथों में अब बेड़ियां नहीं, सपनों ने उड़ान बदली। तो आज आजादी के इस खास मौके पर बात सिर्फ बीते 80 सालों की नहीं होगी, बल्कि उस नए भारत की होगी जो सपने भी बड़े देखता है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखता है। स्टार्टअप इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक, स्पेस मिशन से लेकर मेक इन इंडिया तक, आखिर कैसे बदल रहा है भारत और 2047 के विकसित भारत की राह कितनी मजबूत है। शुरुआत करते हैं स्टार्टअप इंडिया से। वो दौर था जब आजादी सबसे बड़ा सपना थी। यह दौर है जब दुनिया में सबसे आगे निकलना सबसे बड़ा लक्ष्य है। सरफरोशी की तमन्ना जिनके दिल में थी, उन्होंने हमें आजादी दी। अब तरक्की की तमन्ना हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि आजादी विरासत है और विकसित भारत हमारी जिम्मेदारी। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर खुली हवा में सांस ली, लेकिन उस दिन सिर्फ देश आजाद नहीं हुआ था, करोड़ों सपनों को भी आजादी मिली थी। सपना एक ऐसे भारत का जो आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो और दुनिया का नेतृत्व कर सके। 80 साल का यह सफर सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर भी है। कभी भारत लाइसेंस और लंबी सरकारी प्रक्रियाओं में उलझा था, आज एक युवा लैपटॉप, इंटरनेट और एक आइडिया के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चुनौती देने का हौसला रखता है। वक्त बदला तो सोच बदली, सोच बदली तो तस्वीर बदली, और जब तस्वीर बदली तो दुनिया ने कहा यह नया भारत है। आज स्टार्टअप सिर्फ कारोबार नहीं है, यह नए भारत की नई पहचान है। आज गांव का युवा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना कारोबार शुरू कर रहा है। छोटे शहरों से निकलने वाले इनोवेशन वैश्विक मंच तक पहुंच रहे हैं। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले युवा तैयार हो रहे हैं। यही तो है विकसित भारत की असली नींव। यह उस बदलते भारत की पहचान है जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता है, उन्हें सच भी करता है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है, और पहचान नाम से नहीं, काम से होती है। भारत ने आजादी तो 1947 में हासिल कर ली थी, अब 2047 तक विकसित भारत बनना यह नई पीढ़ी का सबसे बड़ा संकल्प है। स्टार्टअप इंडिया विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बदलती सोच और नई तकनीक भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है, और आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी इनोवेशन और अवसरों की धरती भी बन जाएगा। अब बात डिजिटल इंडिया की करते हैं। आखिर कैसे भारत डिजिटल बन रहा है। कभी खत पहुंचने में महीनों लग जाते थे, आज एक क्लिक में दुनिया जुड़ जाती है। यही वक्त का बदलाव है साहब, यही नए भारत की पहचान भी है। आजादी हमें विरासत में तो मिली, लेकिन विकसित भारत हमें मिलकर बनाना है। भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के बाद असली चुनौती थी एक नए भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को अवसर मिले, हर गांव विकास से जुड़े और हर हाथ तक व्यवस्था की पहुंच हो। 80 साल के इस सफर में भारत ने कई पड़ाव पार कर लिए, लेकिन पिछले एक दशक में एक ऐसी क्रांति आई जिसने सिर्फ तकनीक नहीं बदली, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल दी। ये क्रांति है डिजिटल इंडिया की। आज गांव का किसान मोबाइल से अपनी फसल का दाम जानता है, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, मरीज दूर बैठे डॉक्टर से सलाह ले रहा है, दुकानदार क्यूआर कोड से भुगतान ले रहा है, और सरकारी योजनाओं का लाभ अब लंबी लाइनों से नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। बदलते वक्त ने एक नई कहानी लिखी है, स्याही नहीं, तकनीक ने हिंदुस्तान की तकदीर लिखी है। आज दुनिया भारत की डिजिटल ताकत को देख रही है, क्योंकि यहां तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, बदलाव का माध्यम बन रही है। डिजिटल इंडिया ने यह साबित किया कि जब तकनीक आम आदमी तक पहुंचती है तो विकास की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाती है।
कलम से इतिहास लिखा गया था, अब कीबोर्ड से भविष्य लिखा जा रहा है और नया भारत अपनी पहचान दुनिया के डिजिटल नक्शे पर दर्ज करा रहा है। आजादी के बाद बदलते वक्त के साथ विकसित भारत में डिजिटल इंडिया की भूमिका निर्णायक है। डिजिटल क्रांति भारत को विश्व गुरु बनने की नई राह दिखा रही है। तकनीक वही ताकत है जो आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। अब आपको लेकर चलते हैं स्पेस के सफर पर और बताते हैं कि आजादी के बाद बदलते दौर में कैसे भारत ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। कभी आजादी का सपना आसमान जितना बड़ा था, आज विकसित भारत का सपना अंतरिक्ष जितना विशाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब नजरें आजादी पर थीं, आज नजरें सितारों पर हैं। जमीन से उठकर जो आसमान को छू ले वही राष्ट्र इतिहास नहीं भविष्य लिखता है। आजादी के बाद शुरू हुआ एक और सफर आत्मनिर्भर बनने का, विज्ञान में आगे बढ़ने का और दुनिया के सामने अपनी क्षमता साबित करने का। एक समय था जब भारत तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर माना जाता था, लेकिन बदलते वक्त ने तस्वीर बदल दी। आज भारत सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी नई पहचान बना चुका है। चांद से लेकर सूरज तक और सैकड़ों उपग्रहों से लेकर भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों तक भारत ने दुनिया को बता दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हौसलों की उड़ान जब इरादों से मिलती है तब धरती की सरहदें भी छोटी पड़ जाती हैं और इतिहास नहीं नया भविष्य लिखा जाता है। आज स्पेस मिशन सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने की कहानी नहीं है, यह नए भारत के आत्मविश्वास की भी कहानी है। मौसम की सटीक जानकारी हो, किसानों को मदद हो, आपदा प्रबंधन हो, संचार व्यवस्था हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक आज हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ चुकी है। आज दुनिया भारत की वैज्ञानिक ताकतों को सिर्फ देख नहीं रही है बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। कम लागत में बड़े मिशन पूरे करने की क्षमता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष जगत में एक अलग पहचान दी है। यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं है बल्कि उस सोच की जीत है जिसने कहा था कि भारत कर सकता है, भारत कैन डू, इंडिया कैन डू। और स्पेस मिशन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं बल्कि विकसित भारत की सबसे मजबूत बुनियाद भी है। अंतरिक्ष में बढ़ती भारत की ताकत दुनिया में भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ा रही है और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जो कल तक सितारों को दूर से देखा करते थे, आज वही सितारों तक अपना तिरंगा पहुंचा रहे हैं। यही आजादी की असली उड़ान है, यही नए भारत की नई पहचान है। आजादी के बाद का भारत संघर्ष से सफलता तक पहुंचा है और अब सफलता से नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष तकनीक देश के विकास का इंजन बनेंगे। हम स्पेस में तो पहुंचे ही, इसके साथ ही देश आगे बढ़ा और आत्मनिर्भर बनने का सपना भी साकार किया। जिस मिट्टी ने आजादी के दीवाने पैदा किए, आज वही मिट्टी दुनिया के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। कभी लड़ाई आजादी की थी, आज लड़ाई आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की है। आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं है, आजादी उस ताकत का नाम है जब देश अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और दुनिया की जरूरतें भी पूरी करने की क्षमता रखे। 15 अगस्त 1947 भारत ने राजनीतिक आजादी हासिल जरूर की, लेकिन आर्थिक आजादी का सफर अभी बाकी था। एक ऐसा भारत बनाने का सपना जो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बने, जो सिर्फ आयात पर निर्भर ना रहे बल्कि दुनिया को अपने उत्पादों और अपनी तकनीक से पहचान दे। आजादी के बाद बदलते वक्त के साथ भारत ने कई पड़ाव पार किए, लेकिन जब मेक इन इंडिया का संकल्प सामने आया तो सोच भी बदली और दिशा भी। अब लक्ष्य सिर्फ भारत में सामान बनाना नहीं था बल्कि भारत को दुनिया का भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। पहले लिखा जाता था मेड फॉर इंडिया, आज दुनिया पढ़ रही है मेड इन इंडिया। यही बदलते भारत की सबसे बड़ी पहचान है। आज भारत में बनने वाले मोबाइल फोन दुनिया के कई देशों तक पहुंच रहे हैं। रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में नए निवेश आ रहे हैं। लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और भारत धीरे धीरे एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ बाजार नहीं बल्कि उत्पादन की वैश्विक ताकत भी है। जो देश कभी दुनिया से खरीदता था, आज वही दुनिया को बनाकर दिखा रहा है। यही आत्मविश्वास है, यही नए भारत की पहचान है। आज विकसित भारत का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं है बल्कि मजबूत उद्योग, आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भर उत्पादन और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी रहे। मेक इन इंडिया सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि उस सोच का नाम है जो कहती है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी निर्माण करे। कुछ सपने 1947 में देखे गए थे, कुछ सपने 2047 तक पूरे करने हैं।
आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। 80 साल पहले हमारे वीरों ने हमें आजाद भारत दिया और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक विकसित भारत का सपना पूरा करके सच्ची श्रद्धांजलि दें। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं के सपनों को उड़ान दी, डिजिटल इंडिया ने देश को नई रफ्तार दी, मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भरता का विश्वास जगाया और स्पेस मिशन ने तिरंगे को धरती से आसमान तक नई पहचान दिलाई। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कितना बदल गया, सवाल यह है कि क्या हम उस भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं, इरादों में भी लहराना चाहिए और आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन नहीं, देश को आगे बढ़ाने के हर प्रयास में दिखाई देना चाहिए। इसी उम्मीद, इसी विश्वास और विकसित भारत के इसी संकल्प के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।